नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए। किसका? रीजनिंग का। डेली कितने बजे? 6 बजे, 6 PM पे। ठीक है बालक, डेली 6 PM पे आपको क्लास मिलेगी। और कितना क्वेश्चन रहेगा दोस्तों? टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने तक, उसको फॉर्म ना वैकेंसी आने तक इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, उसी में से क्वेश्चन हुब क्वेश्चन ही फंस जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों? रीजनिंग का करते रहना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विजय पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। हाँ, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। वह दाईं ओर 45 डिग्री है। वह बाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है ना? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिएगा, जो विजय है पश्चिम दिशा की ओर कितना गया? पश्चिम दिशा की ओर 10 मीटर। जो दिशा होता है, पहले समझ लीजिए, जो दिशा देख लीजिए, इधर होता है बालक उत्तर, ये इसके नीचे जस्ट इसके विपरीत का हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, इधर होता है बालक पश्चिम, और यहाँ होता है बालक का पूर्व। ठीक है, पूर्व होता है। ठीक है, ये दिशा है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ठीक है, ठीक है, ये दिशा हो गया। देखा, अब देखिए क्या आ गया। देखिए देखिए, विजय पश्चिम की ओर कितना? 10 किलोमीटर चलता है। विजय पश्चिम की ओर देखिएगा कितना चला? 10 मीटर। कितना बालक? 10 मीटर। किधर? पश्चिम की ओर। अब 10 मीटर विजय पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता कितना? 10 मीटर। अब आपका मुंह इधर है तो आपका बाएं किधर हो? इधर नीचे। फिर कितना चला बालक? 10 मीटर। 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है कितना बालक? 10 मीटर चलता है। अब आप इधर जा रहे हो, किधर? उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ जा रहे हो, फिर आप बाएं मुड़ोगे तो आपका बाएं इधर होगा, और फिर आप कितना जाओगे बालक? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है। वह दाईं ओर फिर कितना घूमता है? 45 डिग्री। अब यहाँ आप हो, यहीं आप खड़े हो यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ से आपको 45 डिग्री किधर घूमना है? दाएं तरफ। ठीक है, ठीक है, वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? बात समझिएगा, देखिएगा थोड़ा। अब बात की जाए, आप यहीं खड़े हो बालक, अब यही देखिए, यही हो गया, देखिए ऐसे। ठीक है, यहीं आप खड़े हो, यहीं पे। ठीक है बालक, यहीं पे आप खड़े हो। अब यहाँ से आपको 45 डिग्री दाएं जाना है, 45 डिग्री दाएं जाना है। अगर आप मतलब जो टर्न होता है ना, जो टर्निंग होता है, अगर आपको कह दिया जाए बाएं घूमना है, तो आप बाएं घूमोगे कितना? 90 डिग्री घूमोगे ना। जैसे आप यहीं खड़े हो, जैसे आप ऐसे खड़े हो, कोई व्यक्ति कह दिए बाएं घूमना, तो आप बाएं ऐसे खड़े हो, अगर बाएं घूमना तो आप डायरेक्ट कितना घूमोगे? 90 डिग्री घूमोगे। बाएं लेफ्ट राइट घूमने का मतलब है 90 डिग्री। हाँ, जब कहा जाएगा 45 डिग्री 60 डिग्री, तब आपको उतना घूमना है। ठीक है, अब यहाँ जो है आप हो, अब यहाँ से कहा जा रहा है आप यहीं पे हो, आप यहाँ से कह रहे 45 डिग्री घूमना है। अगर 90 डिग्री घूमते तो आप सीधा इस पर चले आते, लेकिन 45 डिग्री घूमोगे तो बालक है ऐसे घूमोगे 45 डिग्री। तो ये दिशा क्या होगी? इधर होगा बालक उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, और ये जो दिशा होगी दोस्तों क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है बालक? पश्चिम दिशा के, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बालक यही डी वाला का है करेक्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। शब्द दे दिया गया है DEINSTIONALISATION। ठीक है, अब इसका प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है? बोलो बालक, अब इसी को चेक करना है। देखिएगा, डी है, ई तो है ना, हाँ ई भी है, टी भी है, ए भी है, आई भी है, एल भी है, यस भी है, ये भी बनाया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सके? देखिए यस कितना है? यस डबल यस है, यहाँ डबल यस है, ये भी यस है। हाँ देखिएगा, डी ई, डी है, ई है, और टी है बालक, टी है, ए है, ये भी बनाया जा सकता है, आई ये भी बनाया जा सकता है, यल है,
यल है, हाँ ए भी यस है, ए भी मतलब पहला वाला बनाया जा सकता है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए वाला नहीं सही होगा। दूसरा देखिए यल है, आई है, यस है, उसके बाद क्या है बालक, देखिएगा टी है, टी ये भी मैच कर रहा है, देखिए ई है, ए भी मैच कर रहा है, यन है, ए भी मैच कर रहा है, ए भी क्या है, क्या होगा, ये भी। मतलब यही पूछा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मतलब ए भी बनाया जा सकता, ए भी बनाया जा सकता है ना, नहीं बनाया, मतलब एक एक्स्ट्रा शब्द होगा, एक एक्स्ट्रा अक्षर कोई भी होगा। देखिएगा यल है, हाँ सही है, यल है, उसके बाद ई है, डबल यस है, डबल यस दिख रहा है, यहाँ पे एक यस है, यहाँ पे एक यस है, डबल यस है, ओ है, ओ भी दिख रहा है, यन है, यन भी दिख रहा है, ये भी बनाया जा सकेगा। तो इसका मतलब यही डी वाला बालक का होगा, नहीं बनाया जा सकेगा। क्यों नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि देखिए इसमें जी का है, एक्स्ट्रा है, जी एक्स्ट्रा है, और देखिएगा जी एक्स्ट्रा है और का एक्स्ट्रा है सी, जी और सी का है बालक एक्स्ट्रा है, यही डी वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। पहला दूसरा तीसरा शब्द का होते हैं दोस्तों, ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी पंक्ति में यक्ष प्रारंभ से 14वें स्थान पर है, हाँ स्थान पर है, और वाई अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि जेड यक्ष और वाई, ठीक है, और है बालक, ठीक है, जबकि जेड यक्ष और वाई के ठीक मध्य में है। यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हो तो यक्ष और जेड के बीच कितने व्यक्ति होंगे, बात समझिएगा। देखिएगा एक पंक्ति में यक्ष प्रारंभ से 14वें स्थान पर है, जो यक्ष है ये प्रारंभ से, देखिएगा इधर से कितने स्थान पर, 14वें स्थान पर है, ठीक है स्थान पर, और वाई अंत से 17वें स्थान पर है। जो वाई है बालक वो अंत से कौन से स्थान है, 17वां स्थान, अंत से 17वें स्थान पर, ठीक है, अंत से 17वें स्थान पर है। तो ये बात समझिएगा, अंत से 17वें स्थान पर है। तो जबकि जेड यक्ष और वाई के ठीक मध्य में है, तो पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। तो अगर हम ये देख लें, पहले ये चेक कर लें, जो जेड है बालक, जो जेड है यक्ष वाई के का है मध्य में बैठा है, जो जेड है यक्ष वाई के का है दोस्तों मध्य में बैठा है, मतलब जहां बैठा होगा जितने व्यक्ति इधर होंगे उतने व्यक्ति इधर होंगे, ठीक है। पहले यक्ष और वाई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या हम निकाल लें, तो यक्ष और वाई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, यक्ष और वाई के बीच बैठे व्यक्ति, यक्ष और वाई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालना होगा दोस्तों। क्या करना है, देखिएगा 48 टोटल में से प्रारंभ अंत घटा दो, टोटल में से प्रारंभिक अंत घटा दोगे तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकल जाएंगे। टोटल कितना 48 में से क्या घटाना है, 14 और प्लस कितना 17, ठीक है। 14 17 जोड़ दोगे तो आएगा कितना, एक है दोस्तों 48 है, 48 14 17 7 4 11 2 कितना आ जाएगा कि 31, ठीक है। अब 48 में से 31 घटाओगे बालक आ गया कितना आपका 17 आ गया, 17 आ गया। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे बालक ये पूछा जाए तो इनके दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं बालक, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 17 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बैठे होंगे, कितने व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक, 17 व्यक्ति बैठे होंगे, कितना 17 व्यक्ति, ठीक है। यक्ष और वाई के बीच में कुल, यक्ष और वाई के बीच में 17 व्यक्ति बैठे होंगे। जो जेड का वैल्यू होगा, इसका मतलब जो जेड होगा जहां बैठा होगा कुल 17 लोग हैं, 8 लोग इधर होंगे, 8 लोग इधर होंगे, तो जेड जो बैठा होगा वही होगा मध्य में, ठीक है। यहां से लेके यहां तक टोटल 17 लोग हैं, तो जेड होगा ऐसे मध्य में बैठा होगा, मध्य में जेड का होगा बालक बैठा होगा, तो 8 लोग इधर होंगे, 8 लोग इधर, 8 8 16, इसको गिनोगे एक कितना 17 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो यक्ष और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यक्ष और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 8 लोग, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो यक्ष और जेड के बीच में कितने लोग बैठे हैं बालक, 8 लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो अब बात समझिए, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए का मतलब होता है जो मोबाइल आप अपने मोबाइल में जो नंबर सेव करते हो, देखे होंगे तो अल्फाबेट के अनुसार होगा। जिसका नाम ए से स्टार्टिंग होगा पहले होगा, जिसका नाम बी से स्टार्टिंग होगा दूसरे पे होगा, जिसका नाम जेड से स्टार्टिंग होगा सबसे लास्ट में होगा। और उसमें भी कंडीशन रहता है, ए उसके बाद बी आ रहा तो सबसे पहले वही रहेंगे, ए रहेंगे, फिर उसके बाद बी वाले रहेंगे। मतलब जिसका नाम जैसे अविनाश, ए बी, ठीक है, ए बी, तो ए सबसे ऊपर रहेंगे ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देखिएगा, अब बात समझिए, देखिए आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन सब में मैच कर गया। किसमें बालक? सब में मैच कर गया। फिर देखिएगा आई एन टी, ठीक है, देखिएगा आई एन टी, यहां भी देखिए आई एन टी और आई एन टी सब में मैच कर गया ना। बात समझिएगा। अब देखिएगा आई एन टी ई आर है, आई एन टी ई है, आई एन टी आर है, आई एन टी ई है, आई एन टी है, ठीक है, आई एन टी आर है। तो देखिएगा अब तुलना कराना है, आई एन टी ई यहाँ भी है, आई एन टी यहाँ भी है, आई एन टी आर है, यहाँ आई एन टी आर है, यहाँ डबल आर है, यहाँ कहा वी है। तो पहले का आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बालक? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट है बस। और सारी चेक करने की जरूरत नहीं, पूरा नहीं, एक ही में आंसर आ गया ना। जब हमारा पहले पे 4 आएगा, पहले नंबर पे 4 आएगा, तो पहले नंबर पे 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कथन निष्कर्ष से है बालक। देखिए कुछ लेखक शिक्षक हैं, कुछ लेखक का है बालक? शिक्षक हैं। कुछ लेखक शिक्षक हैं और कोई शिक्षक स्त्री नहीं है, ठीक है, कोई शिक्षक का है बालक स्त्री नहीं है। तो ठीक है, देखिएगा कुछ लेखक शिक्षक हैं और कोई शिक्षक, समझिएगा, देखिए कुछ लेखक का है बालक शिक्षक है और कोई शिक्षक स्त्री नहीं है। कोई शिक्षक जो है स्त्री नहीं है, कोई शिक्षक जो है का है स्त्री नहीं है। इसका मतलब है शिक्षक और स्त्री के बीच का है रिटेक्शन लगा, ना कोई शिक्षक स्त्री होगा ना कोई स्त्री शिक्षक होगी, ठीक है बालक। तो इनके बीच का लगा गया है रिटेक्शन, ना इस स्त्री यहां जा सकती ना शिक्षक कोई यहां आ सकता है, रिटेक्शन लग गया है। अब देखिएगा कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं हैं, कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं हैं, ये सही है गलत है? सही है, सही है। क्यों सही है? बात समझिएगा। देखिएगा कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं, अगर कोई शिक्षक स्त्री नहीं है तो उसमें तो कुछ निकलेगा। बात समझ रहे हो नहीं? यही तो कहा गया आल में से सब निकलेगा। अगर हम कह दें, देखिए यही कहा गया है ना, कोई शिक्षक स्त्री नहीं है, यहाँ देखिए कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं है, मतलब जब कोई शिक्षक स्त्री है ये नहीं है तो कुछ शिक्षक स्त्रियां तो नहीं होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल उठा लें, जैसे कह दिया जाए हमारे क्लास के कोई बच्चा डॉक्टर नहीं है, हमारे क्लासरूम का कोई बच्चा डॉक्टर नहीं है, कोई आए और 3 लोग खड़े हो जाओ डॉक्टर हो, तो कहेंगे हम नहीं डॉक्टर हैं। मतलब जब सभी डॉक्टर नहीं तो उसमें तो कुछ निकलेगा, वैसे एकदम सेम टू सेम है। कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं है, जब कोई शिक्षक स्त्रियां नहीं तो कुछ शिक्षक भी स्त्रियां नहीं होंगे। आगे कहा गया है, देखिए कुछ स्त्रियां शिक्षक हैं, कुछ स्त्रियां का है शिक्षक हैं, कुछ स्त्रियां का है बालक शिक्षक हैं, ये तो गलत है। कुछ स्त्रियां का है शिक्षक हैं, ये तो गलत है, ठीक है, ठीक है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए का है बालक करेक्ट है। कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं हैं, एकदम करेक्ट है। और ये कहा गया है कुछ शिक्षक स्त्रियां हैं, ये वाला का होगा बालक गलत होगा। कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं, कोई शिक्षक स्त्रियां नहीं, ठीक है, सही है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं और उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा, कोई दम है नहीं। देखिएगा अब इसका गुणा करा दिए, 8 5 40, 5 दूना 10, 50 आ गया, सही तो है। देखिएगा 8 गुणे 5 और प्लस 2 गुणे 5, 8 5 40, 5 दूना 10, कितना आएगा? 50 आ गया। और इसी तरीके से इसको देखिए 9 गुणे 7 और प्लस 5 गुणे 6 गुणे 5,
9 7 63, 6 5 30, कितना आ गया बालक 93 आ गया 93। इसी तरीके से 7 गुणे 2 प्लस 9 गुणे 4, सही ठीक है। 9 चौक 36, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा दोस्तों 50 आ गया, कितना आ गया 50 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सी बी करेक्ट है, कितना 50, ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में ARMS को 54 लिखा जाता है और AILIAR को कितना 1254 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में SYALL को क्या लिखा जाएगा। जब भी आपको बताया गया कोडिंग को मतलब हो लेटर टू डिजिट देगा, अगर ऐसे देखा ARMS को 54 लिखा गया है, AILIAR को क्या लिखा जाएगा ये जान लेना, कोड किया गया। लेकिन जब एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप पूछेगा ये जान लेना है दोस्तों, इसी में से छांट के हमें लिखना है, ठीक है। और नहीं तो देखिए मैच करा दें। देखिए ए का वैल्यू यहाँ का है 5, यहाँ देखिए ए का वैल्यू 5 रहेगा, समझ में आया। और आर का वैल्यू देखिए यहाँ 4 है, आर का वैल्यू देखिए यहाँ भी 4 है, ठीक है। अब देखिए हम इसी में छांट के लिख देंगे। यस का वैल्यू का है, यस का वैल्यू का है 7, यम का वैल्यू का है बालक, यम का वैल्यू का है देखिएगा कितना है 6। और इसी तरीके से देखिएगा ए का वैल्यू का है 5 और डबल यल का वैल्यू का है बालक 1। मतलब कह सकते हो 76511 किस ऑप्शन में दिख रहा है 76511, 76511 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 76511, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक विशिष्ट कोड में MATERIAL को RIALMATE लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में REMEMBER को क्या लिखा जाएगा। बात समझिएगा, देखिएगा इसमें किया का गया है 4 अक्षर को बदल दिया गया। देखिए यहाँ से यम से लेके ई तक, ठीक है, यम से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिएगा ये जो 4 अक्षर को लास्ट में कर दिया गया है और ये जो 4 अक्षर हैं देखिए RIAL इसको पहले कर दिया गया है, ठीक है, और बाकी कोई बदलाव नहीं। इसी तरीके से हम लोग ये जो यहाँ से लेके 4 अक्षर यहाँ मतलब REME को लास्ट में कर देंगे और देखिए MBER को पहले कर देंगे ना। देखिएगा MBER को पहले कर देंगे, REME को बाद में कर देंगे। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिएगा MBERRREME ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनिए तो देखिएगा स्टेथोस्कोप का हृदय स्पंद है तो तापमान किससे होगा बालक, तापमापी से, ठीक है, तापमान किससे होगा, तापमापी से। देखिएगा ये समझ में आ गया होगा ना। देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अगर स्टेथोस्कोप है हृदय स्पंद से तो तापमान होगा बालक किससे, तापमापी से। किसको होगा, तापमापी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिए गए विकल्पों में से संख्या चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संख्या चुनिए मतलब जैसे 13 संबंधित 24 दिया गया है वैसे सेम टू सेम यहाँ जो मैच करे वही बताना है। जैसे देखिएगा यहाँ 13 संबंधित 24 दे दिया गया है, यहाँ बालक प्लस कितना किया गया, देखिएगा प्लस हो गया है दोस्तों कितना 11। अब किस ऑप्शन में 11 प्लस है, हाँ इसमें है का, नहीं है। इसमें है 56 78, नहीं है 11 प्लस। इसमें है का 35, इसमें नहीं। इसमें 11 प्लस है, सही है एकदम 11 प्लस।
ऑप्शन नंबर डी का है बालक आपका करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब दिए गए विकल्पों में से संख्या चुनिए, मतलब जिस प्रकार 13 संबंधित 24 दे दिए उसी प्रकार का है, मतलब कौन मैच कर रहा है। देखिएगा 13 से 24 हुआ, 11 प्लस हुआ, 57 से 68 हुआ है, 8 3 11, इसमें कितना प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिए गए विकल्पों में से शब्द अक्षर संख्या चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से विषम हो। विषम चुनना है, विषम शब्द चुनना है ना। देखिएगा सेब केला टमाटर फूल गोभी बात समझिएगा, सेब केला टमाटर फूल गोभी, ये देखिए सेब का है ये भी फल है, केला का है ये भी फल है, टमाटर जो है ये भी फल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेब केला टमाटर ये सब फल के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो फूल गोभी है बालक यही आपका का है विषम है। फूल गोभी का है यही विषम है, फूल गोभी सब्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है बालक, फूल गोभी किसके अंतर्गत है, सब्जी के अंतर्गत आता है, लेकिन सेब केला टमाटर ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, फल के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित संख्या का अनुक्रम में दिए गए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में दिए गए कितने नव ऐसे जिनके बाद सम और तथा पहले विषम संख्या हो। मतलब कितने नव ऐसे हैं जिनके पहले का जिनके बाद का हो सम और पहले का हो विषम। ठीक है, विषम। अब ढूंढना किसको, 9 को रिमांड में लेना। अब 9 हो गया, पहले विषम होना चाहिए, पहले सम है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये 9 हो गया, पहले विषम है और बाद में सम होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये 9 हो गया, पहले विषम है बाद में सम है, हाँ एक पेयर बना। ये 9 है, पहले विषम बाद में सम है, 2 पेयर बना। एक का है, ये 9 है लेकिन पहले भी सम है बाद में सम है, इसको भी कट कर दीजिए, कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है ना, यही कहा गया है ऐसे कितने 9 है जिनके पहले सम हो बाद में का हो विषम हो, तो यही 2 ही है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है ना। तो ऐसे कितने 9 है जिनके पहले सम हो बाद में विषम हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कितना 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा, देखिएगा अगर इसमें भाग दे दीजिए, देखिएगा इसको पहले इसको उठाया जाए, इसको उठाया जाए। देखिएगा 96 में 6 का भाग दोगे, ठीक है 96 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 का स्क्वायर होता है 256। समझ में आया बालक। उसी तरीके से 85 में 5 का भाग दोगे आएगा 17। 17 का स्क्वायर होता है 289। इसी तरीके से यहाँ कोई नंबर होगा, यक्स में 6 का भाग दोगे तो बराबर भाग दोगे जो आएगा उसी का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो बराबर कितने का आ जाएगा बालक, कितने का आ जाएगा बोलो, 484 का आ जाएगा, 484। हाँ, जिसका वर्ग करोगे, क्या करोगे, वर्ग करोगे। अब ये वर्ग बराबर यक्स स्क्वायर बराबर 484 है तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर का आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब 22 इसमें गुणा करा तब वो निकलेगा। बात समझ में आया। देखिएगा इसको हम डायरेक्ट ऐसे लगा दे रहे हैं तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिएगा बालक, अब देखिए अब इसमें जो है भाग दिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर वैल्यू हम रख दें कितना, 6 दूना 12। हाँ, अगर यहाँ वैल्यू रख दिया जाए बालक, देखा इसका देखिए यहाँ वैल्यू रख दिए कितना, 132। देखिएगा 132 में 6 का भाग दोगे कितना आएगा, 22 आएगा। 22 के स्क्वायर कर दोगे तो 484 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ रखी जाने वाली वैल्यू का हो जाए 132 होगा। तब इसमें 6 से भाग दोगे कितना आएगा, 22 आएगा। 22 में कितना होता है, 484 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। मतलब कौन सी अक्षर को, मतलब यहाँ पे क्रम पे रखोगे, कौन सा अक्षर जो है बालक का करेगा, पूरा करेगा। ठीक है बालक, बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे और लगा भी लेंगे। लगाइए, थोड़ा आप लोग सब मेहनत करिए। देखिएगा इसमें कोई दम है नहीं बालक। इसमें देखिएगा, यहाँ देखिए PQRT, सही है, एक स्टेप बन गया।
पी क्यू आर या पी क्यू आर पी क्यू आर है ना, टी तो है नहीं, पी क्यू आर टी, देखिएगा फिर से, देखिए इसमें कोई दम तो है नहीं, टी तो देखा, पी क्यू आर यस, फिर आर, टी तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, पी क्यू आर यस भी नहीं है, क्या होगा देखिएगा, थोड़ा देखिए, आर के बाद यस है, आर के बाद यहाँ देखिए यस है, यहाँ भी यस होना है, यस आर पी, पी क्यू आर, पी क्यू आर यस, हाँ सही है, बहुत सही है। यहाँ मान लीजिए पी क्यू आर यस, फिर यस आर पी, यस आर क्यू पी, फिर पी क्यू आर यस, फिर यस आर क्यू पी, हाँ सही तो है, बहुत सही। देखिएगा क्या निकलेगा बालक पता है, देखिएगा बात समझिएगा, देखिएगा पी क्यू आर यस, ठीक है, पी क्यू आर यस, अब उसके बाद इसको जस्ट बदल दिया आर, अब इसको जस्ट बदल दिया गया है, देखिएगा यस आर पी क्यू, देखिए यस आर पी, यस आर क्यू पी, यस आर क्यू पी, देखिएगा अब जस्ट फिर बदल दिए पी क्यू आर यस, फिर इसको बदल दिएगा यस आर क्यू पी, ठीक है। तो भरना का है आपको पी एस भरना का है आपको, देखिएगा पी एस, उसके बाद पी, ठीक है, पी एस, देखिएगा पी एस पी क्यू एस क्यू, किस में मैच कर रहा, देखिएगा पी एस पी क्यू एस क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी का है बालक करेक्ट है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, देखिएगा पी क्यू आर यस, इसको जस्ट बदल दिया गया, फिर यस आर क्यू पी, फिर बदल दिया गया पी क्यू आर यस, फिर बदल दिया, बस और कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए निम्नलिखित शब्द अक्षर चुनिए जो दिए गए कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करे, वही चुनना है, वही इस चारों ऑप्शन में से चुन लेना है जो इस आकृति को क्या करे दोस्तों, कंप्लीट कर देना। तो ये सब जो इसको हम लगाएंगे कंफ्लेशन मेथड से लगाएंगे। कौन से मेथड लगाना है बालक, कंफ्लेशन मेथड लगाना है ना। अब कंफ्लेशन मेथड लगाओगे, देखिएगा अब कंफ्लेशन मेथड लगाओगे, अब इसको देखिएगा, अब यहाँ देखिए कहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, देखिए यहाँ स्टार नहीं डॉट है, एक कैंसिल हो गया, ठीक है बालक। अब बात समझिएगा, अब जो ये त्रिभुज बना है यहाँ से देखिए गैप है, यहाँ देखिए यहाँ सब गैप है ना, देखिएगा यहाँ देखिए सब ऐसे गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है ना, तो गैप दिख रहा है, देखिए यहाँ टच किया, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये देखिए सब का है, किसमें है, वृत्त में है, देखिए इसे गोला है, गोला है, यहाँ देखिए क्या है, ऐसे त्रिभुजाकार है, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। जब भी आपका ऐसा आए क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग, तो आपको करना का है कंफ्लेशन मेथड से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 15-16 देखिए 16, दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनिए जो मतलब प्रश्न आकृति में का हो दोस्तों, निहित हो। तो किसमें निहित है, यहाँ बताइए आप लोग किसमें निहित है, ए वाली आकृति, ठीक है, ए वाली आकृति किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में हो नहीं सकता, बी में नहीं होगा, ये देखिए
सी में नहीं, डी में देखिए हो जाएगा, वो भी देखिए ऐसे देखिएगा, समझिएगा। देखिए ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट पहले देखिए है, ए वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो उठा है ए वाला पार्ट है, देखिए ए वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए ए वाला पार्ट है इधर हो गया, अब ए वाला पार्ट है देखिए है इधर घूम गया। तो ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी में का है दोस्तों निहित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 18। देखिए उद्यान के, देखिएगा, देखिए उद्यान के निम्न चित्र में वर्ग, ठीक है, वर्ग ना, देखिए उद्यान के निम्न चित्र में वर्ग उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां कटहल के पेड़ लगाए गए हैं। वृत्त आम, वर्ग जो है ना, वर्ग का है दोस्तों कटहल के पेड़ हैं, वर्ग जो है का है कटहल, कटहल। और जो है वृत्त का है दोस्तों आम है, वृत्त का है आम, आम। और पेड़ों को दर्शाता है। और त्रिभुज नारियल, त्रिभुज का है दोस्तों नारियल, नारियल के पेड़ के दर्शाता, उस ना नारियल के पेड़ को दर्शाता हो गया। तो उस साझे क्षेत्रों को कौन सी संख्या दर्शाती है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए जा सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए जा सकते हैं, वही अंक बताना है। तो देखिएगा 3 एक ऐसा अंक है बालक, देखिए जो सब में आ रहा है 3, यही 3 देखिए सब में आ रहा है ना, जो एकदम देखिएगा वृत्त में आ रहा है, वर्ग में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, यही 3 है जो सब में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों आपका करेक्ट है, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए जा सकते हैं, किसमें 3 में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखिए नीचे देखा, नीचे प्रश्न आकृति, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाया चित्रानुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। एक पेपर है बालक, देखिएगा ऐसे है, वर्गाकार पेपर है, देखिएगा वर्गाकार पेपर है। अब इसको ऐसे कर दिए तो ये देखिए ऐसे मोड़ दिए, फिर यहाँ आ गया, देखिए ऐसे ऐसे है बालक, फिर इसको ऐसे मोड़ दिए, फिर ए प्राप्त हुआ, फिर इसको देखिएगा ऐसे मोड़ दिए, तो यहाँ क्या कर दिए, जब ये मिला तो यहाँ क्या कर दिए, छेद कर दिए, ठीक है, छेद कर दिए। तो अब कौन सी आकृति मिलेगी, ठीक है, अब कौन सी आकृति मिलेगी, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है बालक, कमेंट करना है, हम चेक करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है। देखिए अब इसको देखिए, इसका आंसर हम बताएंगे आपको। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, का लिखा गया कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ लेना है आपको, ये का लिखा गया कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये जान लेना है। इसको ऊपर उठा दें, इसको हटा दें, ये बस इतना जानना है हमें बालक। देखिए हमें ये जानना है, सिर्फ लिखना का है TRAY के स्थान पर का आएगा, बस यही समझना है। यही दो अभियु दिए हैं, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे सवाल बनेंगे, इसीलिए क्वेश्चन उठा दिया गया। देखिए TRAY के लिए कौन सा समूह पहचान है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन के ऊपर ये ऑप्शंस लगेगा। अब बात समझिएगा, जैसे टी है, अब देखिएगा अब यहाँ 0 है, देखिए यहाँ देखिए इधर से 0, अब यहाँ से देखिए 0, तो टी आ गया, सही है। फिर डबल 0 है, फिर उसके बाद का है बालक आर है। अब आर को उठाइए, आर कहाँ है, आर देखिएगा लिखना का है TRAY का बालक, TRAY देखिएगा TRAY लिखना है ना, TRAY जगह हमें लिखना है क्या आएगा, TRAY। अब बात समझिएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिएगा यहाँ डबल जीरो है, अब इसका मतलब है 0001, तो टी का जो वैल्यू होगा दोनों तरफ से 0 होना। देखिए अब टी है, टी उठाएंगे, देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, हाँ मैच कर गया, ये सही है, मैच कर गया। उसके बाद का है बालक आर है,
अब आर की जगह कहाँ आना चाहिए, 0 और 4 आना चाहिए, ठीक है, 0 और 4। अब आर कहाँ है, देखिएगा आर, आर यहाँ देखिए, आर का है, देखिए यहाँ देखिए इस लाइन से देखिए यहाँ का है 0 और यहाँ देखिए का है 4 है, हाँ 0 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ए का वैल्यू, ए कहाँ है बालक, ए देखिए एक जगह कहाँ आना चाहिए 6 8 6 8 6 8 कहाँ है, यहाँ पे देखिएगा 6 8। अब ए देखिएगा एक लाइन देखिएगा, ए का हो गया, ए लाइन इधर से लाइन से लीजिए, देखिएगा 6 है और उसके देखिए इधर कितना 8 है, 6 8 आ गया, हाँ 6 8 आ गया। अब का है बालक, वाई है, वाई का होना चाहिए 0 और 2, तो 0 यहाँ है, हाँ वाई का होना चाहिए बालक 0 और 2 होना चाहिए, 0 यहाँ है और देखिएगा 2 यहाँ है, हाँ 0 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यही का है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन अभिरुचि का आते हैं वो ऑप्शन के हिसाब लगते हैं, कैसे लगते हैं, ऑप्शन के हिसाब से। जैसे ये टी है और यहाँ देखिए 00 है, तो हमें 00 लाना है, मैच करना, टी यहाँ देखिए 0, यहाँ देखिए 0, सही मिल गया। अभी आर है, आर का वैल्यू यहाँ का 0 4 है, 0 4 हमें मैच कराना, देखिएगा 0 है और उसके बाद देखिए आर 4 होना चाहिए, देखिए इधर से ऐसे, ठीक है 0 4। अब देखिए कहा है, ए है 6 8, देखिएगा 6 ए और 8 पे देखिए ए हो गया। वाई है, वाई की वैल्यू कितना 0 2, देखिएगा वाई की वैल्यू का है बालक 0 2, देखिएगा 0 और ये 2, देखिएगा 0 उसके बाद कितना 2 वाई की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन दोस्तों, ए वाला करेक्ट है, ठीक है बालक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।